परदादा ने मरते समय मुझे यह विरासत दी थी। बस ये बेकार पत्थर। मुझे लगा था कोई अच्छी पारिवारिक विरासत मिलेगी। तेरी यह गरीबी देखकर तू मुझे पाने की सोचता है और हर जगह प्रचार करता है। क्या तुझे सचमुच लगता है मैं तुझ पर दया करता हूं? ये तो मेढक का हंस का मांस खाने का सपना देखना है। तूने खुद को शीशे में देखा भी है? तेरी यह कंगाली देखो। स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को पाने की सोच रहा है। बहुत अच्छा मारा। यह आम दिखने वाला चापलूस कुत्ता सबक सीखने के लायक है। छोटे प्यारे को स्कूल की सुंदरी का पीछा करने की हिम्मत कैसे हुई? सचमुच घिन आती है। मैं तो बस आंखें चमकाकर पैसे कमा लेता हूं। रिवाइवल। इतनी पिटाई खाने के बाद भी तुम हंस भी रहे हो। यह आदमी कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चेन बहानेबाजी बंद करो। मैं अमीर बनने वाला हूं। लगता है ये गरीब आदमी सचमुच पागल हो गया है। ये चेन मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। कम से कम पोश BEVIVAL तो चलानी चाहिए। रोलेक्स REVTVA पहननी चाहिए। रोलेक्स पहननी चाहिए। बस तुम्हारे पूरे शरीर का ये पहनावा मेरी एक लिपस्टिक खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं है और तुम गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो। एक सुअरी भी तुम्हें नीची नजर से देखेगी। चलो चलें। अहंकारी और घमंडी व्यक्ति। मैं ये चेन एक दिन तुम मेरी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे। इतनी जल्दी? मेरे पास पहले से ही 1 लाख की बचत है। वांग यान के साथ पैसा कमाना वाकई तेज है। जारी रखो। ये चेन चिमंगियाओं की वो चोट कहीं उसने तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब कर दिया? नहीं, मुझे एक 20 बुलाना है। लाओ यांग, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, तुम बस वहां बैठे आंख मारते रहे। क्या कर रहे थे? मैं तुम्हें बताता हूं। किसी को मत बताना। मैं बस आंखें खोलूंगा और पैसे कमा लूंगा। पलक झपकते ही पैसे कमा लूंगा। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हें तो सच में बहुत बीमारी है। नहीं, तुरंत अस्पताल जाना होगा। मैं तुमसे सच कह रहा हूं। क्या तुम्हें एक ग्राफिक्स कार्ड पसंद नहीं आया था? यार तेरे लिए लाया हूं। ये 4090 है। ये तो मेरा दिल का प्यार है। लेकिन ये तो गलत है। कल तूने मुझसे खाने के पैसे मांगे थे। आज ये कैसे? मैंने कहा ना, मैं सिर्फ अपनी आंखों से पैसे कमा सकता हूं। अरे छोड़ो भी। ये तो तुमने मुझे देने के लिए कहा था। पीछे मत हटना। देखो तुम्हारी औकात। क्या हुआ है? ओयान सर के सिर पर यह निशान कैसे आया? बाकी लोगों के पास नहीं है क्या सच में? ओयान मैडम बहुत सुंदर है ना? बड़े अफसोस की बात है। उसकी शादी एक जुआरी से हो गई। तुम्हें कैसे पता? ये बात तुम्हें नहीं पता। पूरे स्कूल में ये चर्चा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कक्षा खत्म। ये चेन, क्या तुम सचमुच अस्पताल नहीं जाओगे? जाना है तो तुम जाओ। ओयान किंग, तुम्हें क्या लगता है तू स्कूल में छुप गया? मैं तुझे ढूंढ नहीं पाया। तू तू यहाँ कैसे आया? ये बेकार स्कूल, हम कहाँ नहीं घुस सकते। पैसे कहाँ हैं? वो मेरे पूर्व पति का कर्ज है।
मुझसे क्या लेना देना? चुवान, पैसे नहीं है ना? पैसे नहीं। तो फिर हम शरीर से चुकाएंगे। दादा, ये लड़की का फिगर तो बहुत जबरदस्त है। मुझे भी मजा लेने दो। एक हिलकर देखो। एक हिलकर देखो। ये छोकरा कौन है? मरना चाहते हो क्या? तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। जल्दी जाओ। उसने तुम्हारे कितने पैसे लिए हैं? मैं चुका दूंगा। 80 लाख। इतना ज्यादा? कंगाल। पैसे नहीं हैं तो यहां नायक बनने की सोचना भी मत। एक बार दाव लगाते हैं। मिमे, रुको। मुझे 3 दिन का समय दो। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 2 दिन दे सकता हूं। ठीक है, 2 दिन ही सही। 2 दिन बाद मैं पैसे लेने आऊंगा। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तुम्हें भी ठिकाने लगा दूंगा। REVTVAL। भाइयों, चलो। ये चेन, तुमने उन्हें हाँ कैसे कह दिया? 8 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। गुरुजी, चिंता ना करें। मेरे पास एक तरकीब है। लेकिन लेकिन क्या? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। तुम। क्या अभी भी नहीं? मैं तुम्हारी बात मानती हूं, लेकिन स्कूल में तुम्हें मुझे शिक्षक जी कहकर बुलाना होगा। आराम। सही दाव लगाया। पलक झपकते पैसे दोगुने। नहीं। मेरी आंखें। फिर से बदल गया। क्या सच में? क्या ओयांग शिफू की वजह से है? दफा हो जाओ। तुम यहां मत रहो, मेरे धंधे में बाधा मत डालो। मालिक, मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। मैंने गिरवी रखी थी। ये सच में 1969 की लाफिट है। सचमुच 1969 की लाफिट है। ये तो बहुत ही दुर्लभ चीज है। बाजार में इसकी कीमत लगभग 10 लाख बताई जा रही है। अब तो मैं सचमुच अमीर बन जाऊंगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या कह रहा हूं? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या कह रहा हूं? 16 लीटर। तुम अभी तुरंत यहां से चले जाओ। तुम। ये लाफित कितने में दे रहे हो? बेटा, तुम्हारी नजर अच्छी है। तो ठीक है, तुम्हें सस्ते में देता हूं। इतने में? 50,000। मुझे जल्दी पैसे चाहिए। बस 5,000 रुपये दे दो। असली माल, सही दाम। ठीक है, डील पक्की। बात खत्म। मुझे तो बड़ा फायदा हो गया। आजकल इतने बेवकूफ कहां से आ रहे हैं? देखो ना, कुछ लोगों को ठग लिया गया है। लगा था कि सस्ते में मिल गया। यह आदमी शराब के बारे में कुछ नहीं जानता, संग्रह करने की सोच रहा है। कितना मजाक है। अरे तीसरे चाचा, ये चेन। चाचा, आज मैं अफसर से मिलने जा रहा हूं। भेंट का सामान ले जाना भूल गया। तुम मेरे लिए एक बहुमूल्य उपहार खरीदो। कितने पैसे चाहिए चाचा? मैं तुम्हें भेज देता हूं। बस यही लेना है। ताऊ जी, तुम्हें मुझे पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। मुझे एक दुर्लभ चीज मिल गई है। अभी आपके पास भेज देता हूं। हाँ, शायद यही वो जगह है। यह वो नहीं है, नकली शराब खरीदने वाला मूर्ख। यह कैसे आ गया मेरे परिवार के होटल में? मिस्टर सोन को एक टोस्ट।
अरे मिस्टर सोंग, सुना है आपको शराब पसंद है। मैंने खास तौर पर एक बोतल के लिए ऊंची कीमत चुकाई है। सन 1982 की लाफिट प्रबंधक सोंग के लिए मिलने का तोहफा है। इस साल की शराब आम नहीं मिलती, बेशकीमती है। आज प्रबंधक सोंग से मिलना दुर्लभ अवसर है। कुछ लोग तो खाली हाथ आए हैं। शायद यह उचित नहीं है। प्रबंधक सोंग, ताओ, सामान ले आया हूं। ये चेन जल्दी करो। ये चेन, ये तो 1869 की लाफिट। अठारह सौ उनहत्तर की लाफिट, वो तो शराबों का रत्न है, बिल्कुल अनमोल और दुर्लभ। ये चेन, तुम एक कंगाल हो। ये चेन, तुम एक कंगाल हो। चाहे तुम्हें बेच भी दिया जाए, तुम्हारे बस की बात नहीं। कैसे? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। चेयरमैन सोंग, आपको नहीं पता, ये चेन हमारे स्कूल में है। वो तो बहुत मशहूर शख्सियत है। उसकी तो कंगाली के मारे खनिकनाहट होती है। उसके लिए खाना जुटाना भी मुश्किल है। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, वो लाफाइट शराब की बोतल बिल्कुल नकली है। नहीं, ये जियानकाई, तुमने कहा था तुम तोहफा नहीं दोगे। कोई बात नहीं, लेकिन तुम नकली शराब भी तो नहीं ला सकते। मुझे मूर्ख बनाने आए हो। चेयरमैन सोंग, मैं सच में नहीं जानता। शायद मेरा भतीजा किसी और के झांसे में आ गया। ये चेन, ये शराब कहां से आई? मेरी नजर तो हीरे को पहचानती है। रास्ते में पड़ी चीज उठाने वाला, कूड़ा चुनने वाला। ये चेन, तुम तो थोड़ी बेहतर शराब भी नहीं खरीद सकते, तो यहां दिखावा करके मजाक ना बनो। मेरी सलाह है, इन दोनों धोखेबाजों को, जिन्होंने नकली शराब से सॉन्ग चेयरमैन को बेवकूफ बनाया, बाहर फेंक दो। बिल्कुल सही, बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो। नकली शराब से भी लोगों को धोखा देने की हिम्मत, तुमसे सहयोग ही नहीं करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही, बस उसे बाहर धकेल दो। कौ बाहर धकेलो, बाहर धकेलो। COURAE मां बाहर धकेलो, बाहर धकेलो, बाहर धकेलो, बाहर धकेलो। ये चेन, चाचा, तुमने तो मेरी जान ही ले ली। चलो चलो चलो। किसने कहा मैंने नकली शराब भेजी है? नहीं, चेयरमैन सोंग, कृपया स्वाद लीजिए। क्या अभी शर्मिंदगी कम है? चलो निकलते हैं। तीन मामा, इतनी जल्दी क्यों? चेयरमैन सोंग ने अभी कुछ नहीं कहा है। हम क्यों जाएं? ये शराब सुगंधित है। गलती नहीं, बिल्कुल गलती नहीं। चेयरमैन सोंग, तुम नहीं पी सकते। ये शराब देखते ही संदिग्ध लगती है। ये चेन, क्या ये शराब ठीक है? ताओ, तुम पूरी तरह निश्चिंत हो। ये चेन, अगर चेयरमैन सोंग, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। तुम्हें पछतावा होगा। क्या शानदार शराब है। ये शराब कितनी गहरी है। ये बिल्कुल सन 1869 की लाफिट है। असली, असली है। अविश्वसनीय है, ये सच है। 69 की लाफिट, लाखों की कीमत है। चेयरमैन सोंग, मैं भी एक घूंट पीना चाहता हूं। ये शराब मैं चेयरमैन सोंग के लिए लाया हूं। क्या चेयरमैन सोंग ने तुम्हें पीने की अनुमति दी है? जी अनकाई, शुक्रिया। मेरे जीवनकाल में मुझे यह मौका दिया कि मैं स्वाद ले पाऊं इतनी दुर्लभ शराब का। सोंग चेयरमैन, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। ये सब मेरे भतीजे की कामयाबी है। लड़के, तुम्हारी नजर तो सचमुच बहुत तेज है। मैंने बस किस्मत आजमाई थी। मैं तो बस किस्मत देखना चाहता था। सच में, मैंने एक सस्ता सौदा पकड़ लिया। सच में, मैंने एक सस्ता सौदा पकड़ लिया। ये बोतल लाफिट आपके लिए है। निर्माण सामग्री, आपका भतीजा बहुत अच्छा है। हम तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सौंगडोंग, ये चेन हम देख लेंगे। छोटे मित्र, ये क्या तुम नंगी आंखों से इस वाइन के वर्ष का पता लगा सकते हो? तुम्हारे पास कुछ खास कला है। तुम मेरे लिए देखो, यह मेरी 1926 रोलेक्स ऑस्टर घड़ी। क्या यह असली है? अजीब बात है, 2 साल कैसे हो सकते हैं?
क्या सच में? चेयरमैन सोंग, क्या मैं ये घड़ी गौर से देख सकता हूं? मेरे पिता की यह घड़ी, लेकिन मैंने इसे यूरोप की नीलामी से खरीदा था। इसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। वो नहीं है। वो नकली शराब बेचने वाला लड़का। तुम अपने पिता के साथ कैसे हो? सचमुच है। पिताजी की बातों पर विश्वास मत करो। जरा भी शिष्टाचार नहीं है। पिताजी आमतौर पर तुम्हें कैसे सिखाते हैं, लेकिन वह उसके सिर पर भी निशान है। ठीक है, तो मैं भी इसी मौके का फायदा उठाता हूं। मिस सोंग, क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? क्या शर्त? बस इस घड़ी की शर्त। यह असली नहीं है। दिखावटी बातें। ये घड़ी सोंग जू की है। यूरोप की नीलामी में 50 लाख में खरीदी गई थी। झूठी कैसे हो सकती है? 50 लाख। और तुमने नकली चीज खरीद ली। सोंग जी, ये तो बर्बादी की हद हो गई है। तुम झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। मैं जानती हूं तुम बहुत बेचैन हो, लेकिन पहले शांत हो जाओ। साफ साफ कहती हूं, ये घड़ी बस डायल ही है। यह 1926 का है। अंदर के पुर्जे सब नए बनाए हुए हैं। तुमने खोलकर देखा तक नहीं। मुझसे ज्यादा जानते हुए बात कर रहे हो। क्या तुम मुझे हंसाना चाहते हो? अगर मैं सच कह रहा हूं तो मैं तुम्हारे लिए बैल बनूं या चिड़िया बनूं, सब कर सकता हूं। ये तो तुमने कहा। फिर बाद में बहाने मत बनाना। मैनेजर जांग। चेयरमैन सोंग, आप क्या आदेश देंगे? एक प्रतिष्ठित घड़ी की दुकान ढूंढो। घड़ी खोल दो। हर पुर्जे की जांच करो। हाँ, जल्द ही किसी का मुंह काला होने वाला है। किसका मुंह काला होगा यह तय नहीं है। तुम इस तरह के ढोंगी मूर्ख से बहस करने की जरूरत नहीं। उसका घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मेरी यह बेटी, बचपन से मैंने इसे बिगाड़ दिया है। ये जियाओयो, माफ करना। जांच परिणाम आने से पहले कृपया गेस्ट लाउंज में आराम करें। दोगुना पैसा कमाना कितना मजेदार है। बहुत जल्द। यहां तक कि चेयरमैन सोंग भी मेरे जूते पॉलिश करेंगे। फिर इन दोनों लड़कियों की तो बात ही मत करो। इन दोनों छोकरियों की तो बात ही मत करो। सोंग जुए, उस लड़के को देखो। आंख मार रहा है और बेवकूफों जैसी मुस्कुराहट। क्या सच में उसे लगता है इससे तुम्हारा ध्यान खींचा जा सकता है? बस दिखावा करना जानता है। देखकर ही चिढ़ होती है। कैसे है मैनेजर जांग? क्या वो लड़का झूठ बोल रहा है? सोंग जुए ने आपके पिता को भेज दी। वो रोलेक्स घड़ी निश्चित रूप से असली है ना? घड़ी घड़ी का मुख असली है। मैंने कहा था ना, जल्दी मत करो। मैनेजर झांग ने अभी बात खत्म नहीं की है। बिल्कुल एक जैसा कहा। ये रोलेक्स वॉच सिर्फ डायल असली है। मूवमेंट के सारे पुर्जे रिफर्बिश्ड हैं। क्या? यह अथॉरिटी है। प्रमाणन प्रमाण पत्र। नीलामी घर में सोचा भी नहीं था। नकली सामान बेच रहा है। माई, ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। चलो नीलामी घर से पैसे वापस लेते हैं। छोड़ो भी। जो भी हो, तुम्हारी नीयत सही है, बस इतना काफी है। ये चेन तुमने कैसे पहचाना कि इस घड़ी में कुछ गड़बड़ है? हाँ, ये चेन। तुमने भी तो वो चीज नहीं सीखी थी। तुमने पहली नजर में ही कैसे देख लिया कि घड़ी में कुछ छुपा है? अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान क्यूरा में। मेरी दो अलग रंग की आंखों का राज क्यूरा में। क्यूरेज, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुम कहती हो कि तुमने अंतर्ज्ञान से पहचान लिया। क्या ये ठीक नहीं है? मैं तुम औरतें तो हमेशा छठी इंद्री का नाम लेते रहते हो। क्या मैं नहीं कर सकता? हाँ, तुम हार गए। क्या हमें अपने मालिक को पुकारो, कृपया सुनो। मैंने तो बस मजाक किया था। बस किस्मत से काम हो गया। असली काबिलियत कहाँ है मेरे पास? हमारी राजकुमारी सोम को तुम्हारी गुलामी करने के लिए। बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं बुलाओगी क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नुकसान पहुंचाने की? नौकरानी नहीं सुनती। मैं जो मालिक हूं तो सजा दूंगा ही। पापा, उसने मुझे परेशान किया और तुमने कुछ नहीं किया।
दांव लगाया तो हार मानो। मेरी बेटी सोंग मिन्युआन कोई अपवाद नहीं है। पापा, ये चेन, बस करो। यह नहीं हो सकता। तुम्हें बुलाना ही होगा। तब तक बुलाओ जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। चलो इस शर्त को रद्द करते हैं। नहीं तो नहीं। आज तुम्हें बुलाना ही होगा। मैं सोंग परिवार की बेटी हूं, शर्त से मुकर नहीं सकती। मालिक, सुनाई नहीं दे रहा। मालिक, फिर भी सुनाई नहीं दे रहा। ये चेन, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। अगर दाव नहीं लगा सकते तो लगाओ मत। मालिक, अब ठीक है। आरामदायक। 10 गुना, 6 गुना, 10 गुना। इस बार सच में कमाई हो गई। धीरे चलना। ये चेन, चाचा को सच बताओ, ये हुनर तुमने कहां सीखा? मैंने तो बता दिया था, बस अंदाजे से। तुम बचपन से ऐसे ही थे, मुझे सबसे अच्छी तरह पता है। जल्दी बताओ, है ना? तुम्हारे परदादा की मृत्यु के समय। वैसे भी परदादा जा चुके हैं, मुर्दा गवाही नहीं दे सकता। मुझे पता था, तीसरे चाचा से छिपना असंभव है। कैसे भी हो, आज तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नहीं तो अंकल। कंपनी ने अचानक तुम्हें वेई जीफेंग के खिलाफ क्यों भेजा? मैं भी हैरान हूं। सुनते हैं ये वेई कुलपति वेई किनियान, उसी ने इंतजाम किया था। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वेई परिवार फिर से पर्दे के पीछे से सब कुछ संभाल रहा है। पिछली बार स्कूल में क्या हुआ था? मैंने अभी तक हिसाब किताब नहीं किया है। जब मैं सफल हो जाऊंगा, उन्हें सबक सिखाना ही होगा। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। हाल ही में तो उस वेई जीफेंग से दूर रहना। चिंता मत करो ताऊजी। ये कार किसकी है? करेज इतना बेदबमी। ये तो सड़क के बीच में खड़ी है। मेरी गाड़ी को रास्ते में रोक दिया है। गाड़ी में फोन होना चाहिए। चलो उसे फोन करके गाड़ी हटवाते हैं। यहां तो कोई फोन नंबर भी नहीं है। ये गाड़ी इसे निकाले कैसे? मैं ही मालिक हूं इस गाड़ी का। वेई जीफेंग, तुमने गाड़ी यहां क्यों खड़ी की है? जल्दी से हटाओ। क्या तुमने मेरे ताऊजी की गाड़ी नहीं देखी? क्या तुम निकल रहे हो? क्या ये सड़क तुम्हारे बाप की है? जियांग मैं यहीं खड़ी करूंगा। तुम्हें क्या परवाह है? अगर तुम नहीं हटोगे तो मैं टो ट्रक बुला दूंगा। मेरी यह ऑडी, अगर इसे जरा सी भी खरोंच आई तो क्या तुम ये प्यारी सी चीज इसकी भरपाई कर पाओगी? ये चेन, वो बात, सब छोटी मोटी बातें हैं। ज्यादा शोर मत करो। मेरी गाड़ी निकल नहीं सकती। मैं टैक्सी से वापस जा सकता हूं। ये चेन, सुन रहे हो ना? यही तो है गरीब आदमी, जो समझ होनी चाहिए। मेरे साथ पंगा ले रहा है। क्या तुम खेल सकते हो? वो तुम्हारी पिटाई नहीं थी। क्या वो लड़का है? क्या वही लड़का है जिसने तुम्हारी पिटाई की? वो शायद वही परिवार के बड़े बेटे के साथ टकरा गया है। मेरी पिटाई होने वाली बात आगे से इसका जिक्र मत करना। देखो मैंने गलती से। अच्छा, पिछली बार तो तुमने मुझे मालिक कहा था। क्या आगे बढ़कर मदद करें? तुम कहते हो मानोगे या मार खाओगे? नहीं नहीं, अब नहीं। लेकिन क्या तुम सचमुच देख सकती हो कि सोंग के इलाके में उसे तंग किया जाए? जल्दी मत करो। मैं तो देखना चाहता हूं वो कैसे निपटता है। तीन मामा, उससे डरने की जरूरत नहीं। क्या बस उसके पास थोड़े पैसे हैं? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बिल्कुल सही, पैसा होना ही बड़ी बात है। मैंने जानबूझकर गाड़ी यहां खड़ी की है। तुम दोनों एक आवाज तक नहीं निकाल सके। अगर तुम में दम है तो मेरी गाड़ी तोड़ दो। कंगाल। ठीक है, वेई जीफेंग, ये तुमने कहा। ये चेन, जल्दबाजी मत करो। चाचा ने अभी क्या कहा? चाचा ने अभी क्या कहा? हर बात को शांत करने की कोशिश करना।
तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गए? ताऊ जी, लगातार समझौता करना, इससे वो और ज्यादा हठी बन जाएगा। जब उसने कार तोड़ने को कहा, सहयोग, बेकार में उपद्रव मत करो। ये लिमिटेड एडिशन ऑडी है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुन रहे हो, मेरी यह लग्जरी कार है, तुम्हारे बस की बात नहीं इसे खराब करना। तुम अपने चाचा से कुछ सीखो, दुम दबाकर भाग जाओ, पालतू कुत्ता बनो। ताऊ जी, तुम सहन कर सकते हो, मैं नहीं सह सकता। ये चेन, रास्ता रोकने वाली ऑडी, उसे तोड़ दो। करेज में मैं तुम्हें 10 गुना वेतन दूंगा, मैं तुम्हें 10 गुना वेतन दूंगा। काम स्वीकार है ये तुमने कहा था छोटे मजदूर। तोड़ दिया, हम जिम्मेदार नहीं हैं। बिल्कुल सही, मैंने कहा था, तुम बस तोड़ते जाओ, सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। मैं उन अमीरों के बेटों को, जो दादागिरी दिखाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम जिम्मा ले रहे हो, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार तोड़ने की? मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगा। हट जाओ, हमारे मालिक के काम में बाधा मत डालो। मुआवजा चाहिए, हमारे मालिक से मांगो, हम सिर्फ गाड़ी तोड़ने आए हैं। चलो। ये चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी तोड़ने की? तुम जानते हो मेरी गाड़ी कितनी की है? करेज में कितने की है? करेज में मैं तुम्हें चुका दूंगा। तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, तुम चुकाओगे कैसे? जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। तोड़ दो। नहीं। ये चेन दिलचस्प लगता है। मिस्टर वेई ने कार तोड़ने को कहा था, और उसने सच में लोगों को काम पर रखकर तोड़ दिया। मुझे लगा था कि वो घुटने टेक देगा, ये उम्मीद नहीं थी। उसमें कुछ हिम्मत तो है। सोंग जुए, क्या तुम्हें उस लड़के पर क्रश हो गया है? फिर से मजाक कर रही हो? महिला, मेरी कार। तीन चाचा, मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे 10 लाख नकद निकालने हैं। जल्दी अपना दिखाओ, जल्दी अपना बैंक खाता। वेई जीफेंग को नहीं लगता कि उसके पास पैसा है, और वो आम लोगों को तुच्छ समझता है। तो मैं उसे दिखा देती हूं, असली दौलत उड़ाने का मतलब क्या होता है। क्या मैं गलत देख रही हूं? ये प्यारा ये चेंग बैंक से पैसे निकालने आया है। छोटी मान, क्या कर रही हो? मुझे ये चेन दिखाई दिया है, बैंक से पैसे निकालने आया हूं। काफी पैसे निकाले लगते हैं। तुमने जरूर गलत देखा होगा, वो ये चेन तो कंगाल है, उधार ना हो उसका बस यही अच्छा है। हाँ सही कहा, वेई शाओ ने हमें बुलाया था ना, उसकी नई कार में चलने के लिए। वो अभी तक क्यों नहीं आया? तुम उसे फोन करो। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे लग्जरी कार में बैठकर घूमने जाना है। क्या सब तोड़ दिया? आपके आदेश के अनुसार कार को कबाड़ बना दिया गया है। करेज में
गुस्सा निकाल लिया। पैसे भी मिलेंगे। बस हमें आदेश दीजिए। ठीक है। मेरी गाड़ी। ये तो मेरी नई गाड़ी है, अभी खरीदी है। मेरी गाड़ी। वेई जीफेंग। अगर तुम्हें सच में अफसोस हो रहा है तो ये पुराना लोहा कब्रखाने ले जाओ। शायद कुछ पैसे मिल जाएं। ये चेन। मेरी गाड़ी का मुआवजा दो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भरपाई नहीं करूंगा। मैं अभी आपको भुगतान करता हूं। युवराज वेई, संभाल लो। ये चेन। तो फिर तीसरे चाचा अब चलते हैं। करेज में। अपने मालिक से भी टकराने की हिम्मत। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारा पिछवाड़ा फुला नहीं दूंगा? अभी तो वही बड़े बाबू के मुंह पर मारा। क्या शानदार है। क्या तुमने एक गाना नहीं सुना है? कौन सा गाना? कृपया भैया पर मोहित न हो। भैया तो बस एक किवदंती हैं। गाड़ी में चढ़ो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? बैठोगी तो बैठो, नहीं तो मत बैठो। बैठता हूं। मैं तुमसे एक मदद चाहता हूं। किसे बुला रही हो? मालिक। अब ठीक है। बोलो। इसलिए कि तुम मेरी नायिका हो। मैं बस सोच सकता हूं। मैंने एक कैलीग्राफी और पेंटिंग की दुकान खोली है, खास तौर पर पुरानी कैलीग्राफी और पेंटिंग खरीदने के लिए। असली और नकली की पहचान करने की क्षमता। मैं चाहता हूं कि आप एक बार देखें। नहीं जाऊंगा। मैं आपको पैसे दूंगा। मेरे लिए पैसा कमाना बस पलक झपकने जैसा है। ये लड़का बहुत घमंडी है, लेकिन मेरी पेंटिंग गैलरी पहले ही कई दुर्लभ चीजें जमा कर चुकी है। नहीं, उसे मेरे पक्ष में बांधना ही होगा। तुम क्या कर रहे हो? मालिक, देखो मेरी ये जान सफेद नहीं है। दिल कैसा है? काफी असली कृतियां होंगी शायद। मालिक, ये चित्र और कलाकृतियां, तुमने इन्हें खरीदने में कितने पैसे लगाए? आगे पीछे सब मिलाकर लगभग 10 लाख से ज्यादा खर्च हुए होंगे। 1 मिलियन। बस ये कचरा खरीदा है। क्या हुआ? सच कहूं तो एक भी अपवाद नहीं, सब नकली हैं। 10 लाख की तो बात ही छोड़िए, लेकिन 100 रुपये भी नहीं लायक। क्या? 1 लाख पानी में फेंक दो तो कम से कम आवाज तो सुनाई दे। तुमने तो सब बेकार कागज खरीदने में लगा दिए। लगता है मेरे पास सच में कुछ नहीं है। ये सस्ते में मिलने वाली प्रतिभा। मेरी यह कलमकारी और पेंटिंग की दुकान बेहतर है बंद कर दो। जल्दी से बंद कर दो। बिना सोचे समझे इस तरह संग्रह करने वालों के लिए डर है कि तुम्हारी पैंट तक बची न रहे। सुना है यहां पेंटिंग्स खरीदी जाती हैं। मेरे पास 3 पेंटिंग हैं। वांग जिजी की कैलीग्राफी पेंटिंग। माफ कीजिए, कैलीग्राफी गैलरी बंद हो गई है। अब हम बाहर से पेंटिंग नहीं खरीदते। क्या आप वाकई वांग जिजी की पेंटिंग नहीं लेंगे? वांग जिजी की कैलीग्राफी। यह इतना आसान या बेसिक नहीं है। कृपया इसे खरीदने के लिए किसी और को ढूंढें। सन 323। तो क्या आपसे 1700 साल से भी अधिक पहले? वांग शीजी वो ठीक उसी समय के व्यक्ति हैं। वास्तव में मूल कृति के सामने आ गए।
मिमी, क्या हुआ? ये 3 कलाकृतियां वांग शिजी की कलाकृतियां हैं। बाजार में सभी नकल और जाली हैं। बाजार में सभी नकल हैं। यहां तक कि महान कलाकार भी इनकी प्रामाणिकता बता नहीं सकते। क्या तुम्हें वाकई यकीन है? तुम्हारी कला दीर्घा, क्या अब भी चलाना चाहोगे? मेरा विश्वास करो तो ले लो। ठीक है, मैंने कितना पैसा लिया? एक पेंटिंग 1 लाख, 3 पेंटिंग 3 लाख, 30 लाख। तुम लूटने क्यों नहीं चले जाते? ठीक है, 30 लाख ही। 30 लाख, इतने में तो मैं एक और कला दुकान खोल सकता हूं। 30,000, मैं ले लूंगा। जल्दी मत करो। 3 लाख, मैं तुम्हें देता हूं। ठीक है, आप संभाल लीजिए। इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? यह लिखावट देखने में ही बेकार लगती है। तुम्हें धोखा दिया गया है। यह जरूरी नहीं है। ये 3 कलाकृतियां वास्तव में 2 असली हैं, श्रेष्ठ कृति हैं। फिर तुमने सारे खरीद क्यों लिए? प्राचीन, एक असली पेंटिंग मिल जाए तो वो बड़ी किस्मत की बात होगी। इसमें सचमुच असली कलाकृति है और साथ ही इसकी कीमत करोड़ों में है। 30 लाख, 10 गुना एकदम से बढ़ गई। तुम अनुमान लगाकर देखो, कौन सी पेंटिंग वास्तव में वांग जिजी की है? डैन्यू, तुम्हारी कला गैलरी तो बहुत अच्छी है। मेरे संग्रह को भी खरीदने का साहस करती है। तुम कौन हो? आते ही मेरी कला गैलरी लूटने आ गया। सामान, मैं कौन हूं? मैं इन तीनों पेंटिंग्स का मालिक हूं। मेरा अक्षर गुम गया है, तुम्हारे यहां बिक गया। बीच में वापस लेना होगा। सामान अब मेरा है। जिहुआ झाई का हूं। जो चाहो वो मिले, ये जरूरी नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर चीज नहीं दी तो मैं तुम्हारी इस घटिया दुकान को तोड़ दूंगा। तुम 2 पेंटिंग खरीद सकते हो, लेकिन हमारे लिए एक छोड़ दो। कभी नहीं, सब कुछ लेना होगा। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं फाड़ दूंगा। जल्दबाजी मत करो, बातचीत से समझौता करो। वो क्या कर रहा है? कहा था ना कि सिर्फ एक ही असली है। अगर यह बिक गया तो बहुत नुकसान होगा। मैं खरीद लेता हूं, ठीक है? पैसे दे दो। भेज दिया। ये चेन तुम। फिर भी मुझे तुम्हें मालिक बुलाना है। यह असली पेंटिंग तो कोई और खरीद लेगा। बस यह एक ही बचा है। एक नजर में नकली शिलालेख। किसने कहा कि बिक गया है? मुझे पता था वो इसे नहीं चुनेगा, इसलिए मैंने उसकी चाल चल दी। बस यही वाला वांग शिजी का शिलालेख। बस किसी कलाकार को ढूंढ लो, ये तो कोई भी लिख देगा। तुम समझते नहीं हो। यह वांग शिजी की प्रारंभिक कृति है। उस समय उनकी शैली अभी विकसित नहीं हुई थी उनकी श्रेष्ठ रचनाओं की तुलना में। सच में मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? वांग जिजी की प्रारंभिक कृतियां बहुत कम संख्या में बची हैं। दुर्लभ वस्तु कीमती होती है, इसलिए और भी मूल्यवान है। तो ये कलाकृति मेरी हो गई। यह मैंने खरीदा है। मुझे परवाह नहीं। मैंने तो तुम्हें अपनी टांग तक छूने दी। तुम खुद नहीं कर सकते। मैंने छूना भी नहीं चाहा था।
क्या सच में नहीं चाहते? अरे ताऊ जी, मैं अभी खाने के लिए वापस आता हूं। ये बहुत डरावना है कुरेज। जब लिन यांग और बाकी लोग नहीं हैं, मुझे और ज्यादा कमाना होगा। जल्द से जल्द करोड़पति बनने की कोशिश करूंगा। 90 लाख से भी ज्यादा हो गया है। इतनी जल्दी? मैं पहले चिंतित था, कल कोई रास्ता नहीं बचेगा। ओयांग मैडम का कर्ज चुकाने में मदद करो अभी। ये काफी है। क्या हुआ? जेटाओ की मां की कार दुर्घटना हो गई है। सर्जरी के लिए 6 लाख चाहिए। पैसे जुटाने के लिए देखो उसने क्या किया। वो काले बाजार में खून बेचने चला गया। काला बाजार जैसी जगह तुम अपना खून सुखा दो, कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। मैं इतना नहीं सोच सकता। बस मेरी मां को बचा सकूं, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। मुझे इलाज का पैसा जुटाना है। क्या करूं? वरना काउंसलर को बता दो। स्कूल में दान इकट्ठा करो। जो भी मिले कुछ तो मदद होगी। चिंता मत करो, बस 60 लाख है ना, मैं संभाल लूंगा। आंख मार दी, सिर हिलाता है। ठीक है, जाकर ऑपरेशन का भुगतान कर दो। ये चेन, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? ये चेन, ये है। अब किसी बात की चिंता मत करो, पहले मां का इलाज जरूरी है। शुक्रिया, धन्यवाद। ये चेन, ये पैसे मैं जरूर लौटाऊंगा। मैं पहले अस्पताल जाता हूं। जल्दी जाओ, मैं चलता हूं। ये चेन, तुम सच सच बताओ, क्या कोई अमीर महिला है? मेरे इस छोटे से शरीर को कौन सी अमीर महिला पसंद करेगी? फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तुम मुझे बताओ। मैं वादा करता हूं तुम्हारा तिरस्कार नहीं करूंगा। वो अमीर औरत, अगर उन्हें अभी भी लोगों की जरूरत है, तुम मेरा परिचय करा दो। देखो, मेरा ये शरीर पक्का ठीक रहेगा। जल्दी से अपने बड़े मसल्स छुपा लो। तुम जैसे व्यक्ति के लिए भी अमीर महिला के पास एक दिन भी नहीं टिक पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। इतना क्रूर। तो ये पैसा तुम्हारा कमाना बहुत मुश्किल है। सचमुच खून पसीने की कमाई है। नहीं, कमी तो नहीं हुई ना? मैंने तुमसे पहले ही कहा था यार, मैं पलक झपकते ही पैसे कमा लूंगा। तुम अब भी नहीं मानते। नहीं बताना तो छोड़ो, लेकिन सुनो, अब तो बड़ा आदमी बन गया है। भाई को भूलना नहीं। चिंता मत कर। किसको भूलूं? तुझे कैसे भूल सकता हूं? सही बात है। नीचे सड़क पर एक नई बारबेक्यू दुकान खुली है। तुम्हें दावत देनी होगी। कोई बात नहीं, सभी सहपाठियों को बुला लो। आज रात का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये तुमने कहा है। ठीक है, बाद में कुछ स्वादिष्ट खाते हैं। ये चेन पूरी क्लास को कबाब खिलाने वाला है। वो तो एक कंगाल है। पैसे कहां से लाएगा इतने सारे लोगों का इलाज करने के लिए? कहीं फिर से तुम्हें बेवकूफ बनाने की साजिश तो नहीं? सबके सामने तुम्हें अपना प्यार जताएगा। गरीबों की यही आदत होती है। तुम एक दिन के लिए भी उसकी उपेक्षा करो, वो बहुत बेचैन हो गया है। चलो, चलकर देखते हैं। आओ भाइयों। धन्यवाद चेन भाई। खाली करो। स्कूल की सुंदरी ची आ गई है।
तुम एक तरफ हो जाओ। आओ आओ आओ, यहां बैठो। ये चेन, बस तुम ये प्यारे से इतने पैसे कहां से लाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिखावे के लिए ढूंढ कर रहे हो? बिल्कुल। पिछली बार जब स्कूल की सबसे सुंदर लड़की ची का जन्मदिन था, तुम एक हार तक नहीं खरीद सके, खुद एक कंगन बना दिया और दावा करते हो कि ये दिल से है। मैंने तब अपनी आंखें बंद कर ली थी। तुम, ये प्यारी सी चीज, इतनी कठोर बात क्यों कर रहे हो? लगता है जैसे तुम बिल्कुल बदल गए हो। मैं समझ गया, वो मेरे साथ खेलना चाहता है, पकड़ने के लिए छोड़ने का नाटक। अच्छा, तो मैं देखता हूं तुम कब तक यह अभिनय कर सकते हो। ये चेन, आज की सारी खर्ची तुम ही उठाओगे ना? बिल्कुल सही। अच्छा, ये तुमने कहा। मालिक आ गया। कृपया बताइए, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? मुझे 50 ग्रिल डबालोन दीजिए और 10 बड़े लॉबस्टर, साथ ही 10 बोतल माताई भी लाइए। ची मैंग्याओ, तुम, ये चेन, क्या तुम हमेशा यही नहीं कहती रहती थी कि तुम दावत दोगी? क्या इतने पैसे भी नहीं दे सकते क्या? अगर नहीं दे सकते तो दिखावा मत करो, मैं तुम लोगों से कह रहा हूं। कोई बात नहीं, उसे चुनने दो, जो मन करे चुन लो, लेकिन जो उसने चुना है सब कुछ खत्म करो। ठीक है, ये तुमने कहा। बॉस, एक और जार बीर लाओ। मैं भी, मुझे 100 चाहिए, मोटे और बड़े ऑयस्टर। ठीक है महोदय, अभी जो 2 सुंदरियां थीं, उनका ऑर्डर हमारे पास स्टॉक में नहीं है, मंगवाना पड़ेगा, इसलिए कृपया पहले बिल का भुगतान कर दीजिए। कुल 55,680 है, 50,000 से ज्यादा। ची मैंग्याओ, लू जियोमान, क्या तुम दोनों इंसान भी हो? हम इतने सारे लोग हैं और सिर्फ कुछ 100 रुपये का ऑर्डर किया। क्या तुम ये चेन को कंगाल करना चाहते हो? बिल्कुल, ये बहुत गलत है। ये चेन ने कभी दावत नहीं दी। तुम लोग ऐसे कैसे हो सकते हो? ये चेन, उन्हें मत बुलाओ। हाँ, मत बुलाओ, उन्हें मत बुलाना। अभी किसने कहा था कि वो पार्टी देगा? अब पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं तो दिखावा मत करो। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं? पैसे हैं तो तुम भुगतान करो। बस बातें करना तो हर कोई जानता है। यार, मैं बस चाहता हूं कि तुम आओ, बस एक छोटा सा इलाज करो। ये तो हजारों में पहुंच गया है। छोड़ो भी, फालतू की शान न दिखाओ। चिंता मत करो, मैं इसे खरीद सकता हूं। आओ। खाते में 1 लाख रुपए जमा हुए हैं। बहुत ज्यादा हो गया। अतिरिक्त पैसा यहां मौजूद हर व्यक्ति को दो। एक बोतल एक्सो लाओ। मैंने इतने साल व्यापार किया है, आज आंखें खुल गई। आजकल के युवा, यही तो है दमदारपन। तुम नौजवानों की भाषा में इसे क्या कहते हैं? यानी बेधक। मेरा दोस्त कमाल का है। चलो, सब लोग मिलकर हमारे धन देवता को सम्मान। ये चेन को एक गिलास। जिंग चेन भैया, ये प्यारी सी चीज अब भी भुगतान कैसे कर सकता है? सभी मौजूद लोगों को शराब भी पिला सकता है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या सच में उसकी किस्मत खुल गई है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बेहद खूबसूरत लड़की, यहां डबल मार्कर भी है। छोकरे, यकीन है मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। ये लड़की इतनी गुस्से वाली है, पास जाना मुश्किल है, लेकिन अगर मौका खो दिया तो अफसोस होगा। दोगुना करने के लिए जान लड़ा दूंगा। मैं ये सुंदरी, क्या खाना चाहोगी? जो मन करे वो मंगाओ, मेरी तरफ से है। छोटे, फिर कहना तो मैं तुझे मार डालूंगा। ये थोड़ा मुश्किल है। ओल्ड यांग, वे कौन हैं? वे सभी ब्लैक बियर के आदमी हैं।
अंडरवर्ल्ड में सक्रिय हैं, खासकर वो औरत। उसके आकर्षक रूप को देखकर मत भूलना, वो बहुत खतरनाक है। जेएंग में उसे येचा कहा जाता है। आमतौर पर उन गिरोहों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता। हम चले क्या? मैंने उन्हें छेड़ा तो नहीं। डर किस बात का है? खाते रहो। गु, ये चेन, अगर उनकी नजर तुम पर पड़ गई तो क्या होगा? ये चेन, तुमने हमें बुलाया है, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल सही। मैं कह रही हूं चीमेंग्याओ, क्या तुम इतने अभिमानी नहीं हो सकते? हालांकि तुम स्कूल में थोड़े मशहूर हो, लेकिन स्कूल से बाहर निकलते ही तुम कुछ भी नहीं हो। तुम बस एक प्यारे से बच्चे हो। तुमने कौन सी खूबसूरत लड़की देखी है? यहां बकवास मत करो। खट्टे अंगूर की बात करने वाला। मेंग्याओ, उसकी परवाह मत करो। अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। मेरे अंगूर तो बहुत मीठे हैं। तो कोई सुंदरी बुलाकर दिखाओ। अगर बुला सके, हमारे कॉलेज की सुंदरी से भी ज्यादा खूबसूरत, तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ये तुमने कहा। ढोंग मत करो। छोटी प्यारी सी तुम क्या खूबसूरत मेकअप बुला सकती हो? हमारी कॉलेज की सुंदरी जी तुम्हारा समर्थन करने आई है। ये सब तुम्हारी किस्मत का असर है। ये बहुत खूबसूरत है। अगर यह उसे पा सकूं, मेरी प्रेमिका बना सकूं, तो मरकर भी धन्य हो जाऊंगा। क्या वो सोंग समूह की प्रमुख सोंग नहीं है? यहां कैसे आ गई? वाह, तो यही सोंग परिवार की बड़ी बेटी है, इसलिए इतनी खूबसूरत है। मैंने तो अभी फोन भी नहीं किया था। वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? ये चेन, क्या तुम कहना चाहते हो सोंग बॉस तुम्हारे कारण आई है? अपने आप को शीशे में देखो। क्या बदतमीजी है, अब भी शेख ही बघा रहे हो। नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मैं भी। मेरा नाम लू शियोमान है। मैं प्रबंधक सोंग की बहुत प्रशंसक हूं। अगर संभव हो तो माफ कीजिए, मैं ये चेन से मिलने आया हूं। रास्ता दीजिए। ये चेन को ढूंढ रहा हूं। अरे नहीं, ये सुंदर सीओ तुमसे मिलने आई है। इतनी रात को मुझसे क्या काम है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा मेरे पास समय नहीं है? ये चेन, तुम्हारी सोंग साहब से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से सोंग साहब से माफी मांगो। बिल्कुल सही, सोंग परिवार की बड़ी बेटी। कोई छोटी सी चीज ऐसा अपमान कर सकती है? तो तुम उससे पूछो। क्या तुम्हारी मुझ पर कोई राय है? नहीं, मैंने अचानक कह दिया। मैं इतनी रात को आया हूं क्योंकि आपने निर्देश दिया था खरीदे गए चित्रों की जांच के बाद। ये वास्तव में वांग जिजी के हैं शुरुआती कृतियां। मैंने उन्हें बेच दिया है। 40 लाख से भी ज्यादा कमाए हैं। बुरा नहीं है, 40 लाख से ज्यादा मेरी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा है। मैं खासतौर पर निंग यूनिवर्सिटी आया हूं। यह आपके लिए पैसे लेकर आया हूं। वो कलाकृति मैंने आपको दे दी है, पैसे बांटने की जरूरत नहीं। सी, ये कैसे चलेगा? मेरी कलाकृति की दुकान उम्मीद करती है आपके साथ लंबे समय तक काम करने की। ठीक है, तुम्हारी इतनी ईमानदारी देखकर। ठीक है, आधा मुझे दे दो। मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूं। अभी 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 कहा था कि कलाकृतियां बेचकर 40 लाख से ज्यादा मिले। ये चेन को देना है 20 लाख से ज्यादा। ये चेन, तुम तो अमीर बनने वाले हो। ये कैसे संभव है? ये चेन, ये प्यारा बच्चा, इसके पास ऐसी कला कैसे आई? पैसा आ गया है। मैंने कहा था ना, स्कूल से बाहर निकलते ही तुम कुछ भी नहीं हो। औरत के पैसे पर पलना कोई काबिलियत है? प्यारी हमेशा प्यारी रहेगी, कभी उबर नहीं पाओगे। मेरे मालिक तुम्हारी समझ से परे हैं। स्वामी, कुछ खास नहीं है, तुम पहले वापस जाओ।
जी स्वामी। वाह, तुम तो कमाल हो। यहां तक कि सोंग समूह की सुंदर प्रमुख भी आपको आदर से स्वामी कहती है। जल्दी बताओ, तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या है? असल में तो मैं बस उसकी मदद कर रहा था, पेंटिंग की जांच करने में। ये चेंग, तुम मत सोचना कि सोंग साहब से जुड़कर तुम उबर जाओगे। प्यारी हमेशा प्यारी ही रहेगी। चलो, खाना जारी रखो। शराब पीते हैं। छोकरे, तुम्हें खजाने की पहचान है। ये चेंग, ठीक से बात करो, उसे बिल्कुल मत छेड़ना। तो क्या हुआ? मेरे पास एक चीज है, आपसे मदद चाहता हूं इसे देखने में। मैं क्या कहूं, पुरानी चीजों की पहचान में मैं बस थोड़ा जानता हूं। शायद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दूसरे मालिक ने तुमसे एक काम के लिए कहा है। इतनी बकवास मत करो। मोटे, चुप रहो। मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो। छोटे भाई, अगर आज तुमने मेरी यह मदद की तो भले ही मैं बहुत ठंडा हूं, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। आगे चलकर जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो। ओयांग मैडम का पैसा मांगने वाले गुंडे, यह कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे कल ही क्यों न हो, मैंने उसका कर्ज चुका दिया है। वे भी निश्चित रूप से नहीं मानेंगे और चुप नहीं बैठेंगे। शायद हम रास्ते में मिलने वालों से उनसे निपटवा सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। ये चेंग, ये लेट टैंक डायनेस्टी का ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन है। देखो ये सच है या झूठ। तुम लोगों के साथ कोई खेल रचा गया है। तुम्हें कैसे पता? ये 3 नीले सफेद चीनी मिट्टी के टुकड़े, केवल एक ही टुकड़ा असली देर से रंगा नीला सफेद चीनी मिट्टी है। बाकी सब आधुनिक नकल हैं। क्या? तो उस दिन हमारा बॉस ली परिवार की पुरानी दुकान के इलाके में पहुंचा। ये चीज टूट गई। पता चला कि यह पहले से ही टूटी हुई थी। हमारे बॉस को फंसाया गया था। ली एंटीक्स ने बहुत ज्यादती की है। मैं उसके पास जा रहा हूं। बॉस को न्याय दिलाना है। चलो, हमला करो, हमला करो। बॉस का बदला लेना है। छोटे भाई, तुम क्या सोचते हो? छोटे भाई, ली एंटीक्स तो चूंकि तुम्हारे बॉस को फंसाने की साजिश रची गई है, तो निश्चित रूप से पहले से तैयारी थी। तुम लोग इतनी बेसब्री से वहां भागे जाओगे तो बस एक और जाल में फंस जाओगे। तुम्हारा बॉस अभी कहाँ है? उसने अपना अपराध स्वीकार लिया है और जेल में है। एक बार अंदर घुस गए हैं तो अब मुश्किल हो गई है। अब आपकी क्या योजना है? हमारा ब्लैक बियर गैंग अब बिना सरदार के है। पैसों का स्रोत भी टूट गया। अब खर्चा आमदनी से ज्यादा है। अब तुरंत बिखरने वाला है। तुम्हारा सालाना खर्च कितना है? कम से कम 10 लाख। ऐसा है, मैं तुम्हें दूंगा फिर से शुरुआत करने की पूंजी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें 20 लाख देता हूं तुम्हारी मुश्किलों से उबरने में मदद करने के लिए। छोटे भाई, आगे से तुम हमारे सरदार हो। सरदार, सरदार। मैं सरदार बन गया। क्या मैं सही देख रहा हूं? ये चेंग, तुम बन गए हो ब्लैक बियर गैंग के बॉस।
अब मैं एक पलक झपकाऊंगा और 12 गुना मुनाफा होगा। मजा आ गया। रुको, मी मेरी आंखें फिर से बदल गई हैं। क्या हुआ मेरी पूल वाली कॉलेज क्वीन? किसने तुम्हें नाराज किया? वो ये चेन ही तो है। युवराज वेई, तुम्हारी नई लग्जरी कार कहाँ है? तुमने पिछली बार कहा था कि हमें घुमाने ले जाओगे, लेकिन तुमने हमें छोड़ दिया। कैसे? तो क्या तुम्हारी नई कार लाने की बात झूठ थी? मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने कार ले ली है। मैं अभी सड़क पर निकला ही था कि ये चेन ने मुझे धो दिया। इंतजार करो, मैं जल्द ही उसे मार डालूंगा। मैं इतनी दूर तक देख सकता हूं। ये वेई जीफेंग वाकई में हार नहीं मानता, लेकिन अब मैं वो नहीं हूं जो पहले था। मैं उससे बिल्कुल नहीं डरता। ओयान किंग, समय पूरा हो गया है। पैसे वापस करो। 2 दिन का समय तय हुआ था ना? अभी 2 दिन बाकी हैं। क्या 12 बजे नहीं गुजर गए? अगला दिन आ गया है। ये लड़की दिलचस्प है। तुम्हारा वो कहाँ है, छोटा बॉयफ्रेंड? वो सुंदर लड़का कहाँ गया? क्या उसे तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाना था? है ना? डर के मारे भाग गया। मैं अंदर आ रहा हूं। आओ। तुम मुझे मत छूना। अच्छा नहीं है। ओयांग टीचर खतरे में है। बॉस, तुम्हारा मतलब क्या है? समझाने का समय नहीं है। मेरे साथ चलो। ये चेन, तुम कहां जा रहे हो? तुम छात्रों को छात्रावार ले जाओ। मेरा इंतजार करना। सावधान रहना। हाँ, जोर से चिल्लाओ। मैं तुम्हें बताता हूं, आसपास के सारे इलाके में मेरे साथियों ने सब साफ कर दिया है। जितना जोर से चिल्लाओगी उतना ही मैं उत्तेजित होता हूं। मुझे छोड़ दो। कौन है जो मेरा मजा खराब कर रहा है? मैं। ये चेन। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। श्रीमान ओयांग, तुम चिंता मत करो। बस ये गुंडे हैं। मैंने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया है। छोकरे, मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी हड्डियां तुम्हारी जबान से ज्यादा सख्त हैं। दोस्तों, गाड़ी में बैठो और हथियार उठाओ। लोहे जैसा गंजा। मैं 8 लाख लेकर आया हूं। क्या अगर मैं मदद करूं, श्रीमान ओयांग का कर्ज चुका दूं, तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? ये चेन, तुमने सचमुच सिर्फ 2 दिनों में 8 लाख जुटा लिए। सिर्फ 8 लाख ही क्यों? मेरे खाते में अभी तो 1 करोड़ है। श्रीमान ओयांग, आपके लिए मैं तो अपना सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन पैसे जुटा कर रहूंगा। शुक्रिया। ओयांग किंग, मैंने तुम्हें अपने साथ रहने का मौका दिया था। तुमने नहीं लिया। अब देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं? मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे औरत चाहिए। तुमने वादा तोड़ने की हिम्मत की। इस अंडरवर्ल्ड में जो लोग रहते हैं वो ताकत की भाषा समझते हैं। भाइयों, पीछे पड़ो। ये चेन, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाला है। तुम जल्दी भाग जाओ। शिक्षक ओयांग, डरो मत। बस ये गुंडों का झुंड है। मैंने इन्हें कुछ भी नहीं समझा है। बाहर आ जाओ। यक्ष, फिर से इतने सारे लोग कहां से आ गए? डरो मत, ये अपने लोग हैं। बॉस नमस्ते। बॉस, लोहे की खोपड़ी वाला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को धमकाने की? बताओ, क्या तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएं या तुम्हें नदी में फेंक कर मछलियों को खिला दिया जाए? माफ कर दो। माफ करो।
माफ कर दो, माफ कर दो। तो ओयांग शिक्षक का बकाया कर्ज सब माफ, सब माफ। तुम क्या करना चाहोगे? अब वो मुझसे कर्ज नहीं वसूल रहा, तो छोड़ो इस बात को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वे अभी तुम्हारी इज्जत लूटना चाहते थे। ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल सही। इस किस्म के लोगों के साथ बिल्कुल नरमी नहीं दिखानी चाहिए। तो मैं तुम्हें सौंपता हूं, इन्हें नीचे खींच ले जाओ, अच्छी तरह सबक सिखाओ। ठीक है। खैर मोटो भैया, मैं तो बहुत दिन हो गए शरीर हिलाए हुए। मोटो भैया, मोटो भैया, मोटो भैया। तू चिंता मत कर, आगे कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। ये चेन, तुम्हारा शुक्रिया। बाप रे, ये समय स्कूल का छात्रावास बंद हो गया है। छात्रावास वापस जाने का क्या मतलब? आज रात मेरे साथ सो जाओ। अच्छा नहीं है, उसमें ऐसी क्या बात है? जो भी हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो हूं ही। ये छोटा भाई काफी चालाक निकला, इतनी जल्दी खूबसूरत लड़की को पा लिया। ठीक है, चलो, मुझे तुम्हारी सुरक्षा भी तो करनी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ओ, ओ यांग मैडम, तुम मेरे कमरे में कैसे? मुझसे छुपते रहना तो ठीक है, लेकिन मेरी पीठ पीछे बाहर किसी और मर्द से मिलने की हिम्मत? देखती हूं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा नहीं था। आज की रात तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मत है। एक साथ दो सुंदरियां मिल गई। तान दायोंग, ओयांग लाओशी, क्या तुम उसे जानते हो? वो मेरा पूर्व प्रेमी है। सूदखोरी, यह उसके जुए के कर्ज का पैसा है, लेकिन मैंने बहुत पहले उसे छोड़ दिया था। सोचा नहीं था कि वो यहां छिपा होगा। ऐसी चीज पर भी तुम्हारी नजर पड़ी। तुम्हारी पसंद भी कुछ खास नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? मार डालूंगा तुझे, समझा? तुम्हारी औकात ही क्या है? मौत को बुलावा दे रहे हो। ये चेन का क्या होगा? चिंता मत करो, लिंग बिंग यहां है, कोई समस्या नहीं। अरे नौजवान, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अब तो हालात ये हैं, फिर भी इतना घमंड। तांग, हमारा बॉस, तुम उसे तंग नहीं कर सकते। ओयान किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर वालों के साथ मिलकर मुझे फंसाने की? मैं तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ दूं तो कहना। ऐसे लोग जो सिर्फ अपनों पर ही तेज रहते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं। लिंग बिंग, निपटा दिया गया है। बॉस, मोटा, मोटू भैया, तुम लोग जानते हो। बॉस, ये तांत दायोंग जुआरी है। पहले मेरे कारखाने का कर्ज चुका गया, मैंने उसे अधमरा कर दिया था। हिम्मत करके मेरे बॉस के सामने आया, रौब जमाता है। बूढ़े बॉस, मोटू भैया, तुम गलत तो नहीं होना? बस यह नौसिखिया लड़का तुम्हारा बॉस हो सकता है। तांत दायोंग, मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस का विरोध करने की? यह कैसे संभव है? क्या तुम्हारा बॉस ब्लैक बे नहीं है? ये लड़का कब से बॉस बन गया? फैट मास्टर, तुम तो मुझसे मजाक कर रहे हो। बॉस, उसका क्या करें? तुम लोगों के रास्ते के नियमों के अनुसार करो। उसे निंगजियांग से गायब कर दो। मैंने पहचाना नहीं कि आप इतने बड़े आदमी हो। भाई, नहीं, दादा,
कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर मैं नहीं होता आज रात यहां ठीक समय पर, तो मिस ओयांग निश्चित ही तुम्हारे हाथों मारी जाती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा बुरे काम करते रहने के लिए? क्या आपको ये प्यारी चीज पसंद नहीं है? ऐसे ही मैं इसे आपको दे देता हूं। बस मुझे एक फूहड़ समझो और मुझे जाने दो। तू एक पशु है। ओयांग मैडम, इस बदमाश पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। ले जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो, मुझे माफ कर दो। ये चेन, अगर तुम यहां नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। तान दायोंग कैसा है? देखो, अब काफी देर हो गई है। देखो, मैं फिर भी होटल में ठहर जाता हूं। कितना बेकार हूं मैं। इतनी सारी पुरानी चीजों की दुकानें, कम से कम एक अच्छा सौदा तो मिल ही जाएगा। सब नकली है। सोचा था मैंने, अच्छा सौदा ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। ओए लड़के, आंखें नहीं है क्या? मेरी गोद में यह अनमोल चीज टूट गई, तुम इसकी भरपाई नहीं कर सकते? क्या ये यूं दादा नहीं है? क्या ये फिर से तुम्हारे ससुर से कुछ अच्छा खजाना लेकर आए हो? ये तो मेरे ससुर की सबसे प्यारी चीज है। अगर मैं नहीं होता, पैसे की तंगी है, जरूरत भी जल्दी है, कसिनो में जाकर हारा हुआ पैसा वापस जीतूंगा। मैं बेचने वाला नहीं हूं। जुआरी में कभी अच्छा आदमी नहीं होता। यहां तक कि ससुर जी के संग्रह की पुरानी वस्तु चुराकर लाया है बेचने के लिए। खोल कर देखो, ये रात में चमकने वाला मोती है। ये तो बहुत दुर्लभ चीज है। ये हमारे पूर्वजों से चली आ रही अनमोल वस्तु है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो कम से कम 5 लाख। मैं भी जानता हूं कि यह चीज बहुत दुर्लभ है, लेकिन हाल ही में मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतने पैसे तो नहीं हैं। देखो, 3 लाख में मुझे बेचोगे? दफा हो जाओ। 5 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। जवान, तुमने अभी देखा भी, ये तो अमूल्य है, रात की चमकता मोती। पहले मैंने भी देखा है ऐसा ही चमकता मोती, 10 लाख से ज्यादा में बिका था। बस इसे हासिल कर लो, बस इसे फिर बेच दो, दोगुनी कीमत मिल जाएगी। तुम मुझे देना चाहते हो? जवान, मैं देखता हूं तुम उम्र में छोटे हो, तुम्हारे पास निश्चित ही इतने पैसे नहीं हैं। ऐसा करो, मैं देता हूं 3 लाख, तुम 20 लाख दो। हम मिलकर इसे खरीद लेते हैं। जब बिक जाएगा तब हिसाब करेंगे। ये पुरानी चीजों की मार्केट, यहां कोई मुफ्त में कुछ नहीं देता। कोई इतना दयालु क्यों होगा कि मुझ जैसे बाहरी को फायदा दे? नहीं, मुझे साफ देखना होगा। मुझे पता था कि यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि मुझे ऐसी किस्मत वाली बात मिल जाएगी। ये दोनों मिलीभगत कर रहे थे, यहां जाल बिछा रहे थे कि मैं इसमें फंस जाऊंगा। मुझे पता था कॉलेज के छात्रों को बेवकूफ बनाना सबसे आसान है। अब काम जल्दी खत्म किया जा सकता है। लड़के, मौका हाथ से मत जाने दो। ये खजाना मैं तो सन 1239। क्या वो सोंग राजवंश का खजाना नहीं है? सचमुच भाग्य खुल गया। फंसाया गया फिर भी लाभ मिल गया। ऐसे मैं 4 लाख दूंगा, तुम सिर्फ 1 लाख दो। 1 लाख। तुम समझते हो मैं छात्र हूं जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है।
यह नहीं हो सकता। क्या इस लड़के ने पहचान लिया? नौजवान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि मेरी यह पुश्तैनी निशानी असली नहीं है? ये तो वही है जो तुमने अपने ससुर से चुराई थी। ये झूठी कैसे हो सकती है? फिर तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, यह अनमोल चीज मैं इसे पूरी कीमत पर लूंगा। मुझे लगा था इस लड़के में कुछ समझदारी है। ये तो एक बेवकूफ निकला। मैंने बेवकूफ देखे हैं, पर इतना बेवकूफ कभी नहीं देखा। फंस गए और पता भी नहीं चला, फिर भी पूरी कीमत चुकानी है। कौन सा रात का मोती? बस एक बेकार पत्थर पर थोड़ी सी चमकदार पाउडर लगा दी है और सस्ते में खरीदने की कोशिश कर रहे हो। लूटे जाने के लायक हो। जवान लड़के, तेरी नजर तो बहुत अच्छी है। ये चीज बस तुम पैसे दो और ये तुम्हारी हो जाएगी। अच्छा बेटा, किसी के चक्कर में मत आना। ये बस एक आधुनिक हस्तशिल्प है, बस दिखावे के लिए। बस थोड़ा सा चमकदार पाउडर छिड़का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को गंदा करने की? ये पारिवारिक धरोहर है। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा? जवान, ये प्यारा सा साफ दिख रहा है कि यह तुमसे ये धरोहर छीनना चाहता है। अगर तुम नहीं खरीदोगे, वो जरूर छीन लेगी। यह मौका हाथ से मत जाने दो। मैं जानता हूं, मैं अभी भुगतान करता हूं। छोटे मित्र, ये रुको। चेयरमैन सोंग, तुम यहां कैसे? बात ऐसी है, ये गुओ साहब हैं, मेरी एक दोस्त हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो पुरानी वस्तुओं की पहचान करना जानते हो। मैंने तुम्हारा नाम उन्हें सुझा दिया। सुना तुम पुराने सामान की मार्केट में आए हो, तो मैं भी उनके साथ आ गया। पुराने सोंग, यही वो है जिसकी तुम मुझे सिफारिश कर रहे थे? कला मूल्यांकन विशेषज्ञ। बिल्कुल सही। मेरी घड़ी और मेरी बेटी ने जो एकत्र किया है, वांग जिजी के कैलीग्राफी और पेंटिंग, ये सब शाओफा ने मूल्यांकित किए हैं। बकवास है। मैं तो सोच रहा था तुम मुझे किसके बारे में बता रहे थे। कोई महान गुरु? ये सोचा नहीं था। वो तो बस एक जो झांसे में भी आ जाता है। नौसिखिया लड़का है। मिस्टर गो, क्या तुम सच में नहीं देखना चाहती मैंने कौन सा खजाना पाया है? बस एक आधुनिक नकली चीज है, देखने लायक कुछ खास नहीं। मिस्टर गो, युवा मित्र ये इन मामलों में कभी गलती नहीं करते। आप भी देख लीजिए। पहले एक नजर देख लो, फिर चलना भी देर नहीं होगा। ठीक है, मैं तो देखना चाहता हूं कि वह कैसे उतरेगा इस मुसीबत से। अगर लेना है तो जल्दी भुगतान करो। मुझे कैसीनो में अपना पैसा वापस जीतने की जल्दी है। हाँ, पैसे का भुगतान जरूरी है। भुगतान हो सकता है, लेकिन पहले कागज पर हस्ताक्षर करो, नहीं तो मुझे डर है कि अंत में तुम पछताओगे। सच में एक जिद्दी आदमी है। तुम्हें नकली सामान बेचता, फिर कोई पछतावा करेगा। चिंता मत करो, बस तुम पैसे दो। मैं कभी पछताऊंगा नहीं, ये तो निश्चित नहीं है। हस्ताक्षर करो। तुम ही हो जिसे हर बात में आपत्ति है। भुगतान करो। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पैसे भेजता हूं। खाते में 5 लाख रुपए आ गए हैं। असल में धन दिखाना नहीं चाहिए। मैं सबके सामने प्रदर्शित करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन मिस्टर गो को विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने ये खजाना स्वीकार कर लिया, सबको दिखाने के लिए। लंबी आंखें, दिखावा करना। छोटे मित्र, ये इसमें सच में अच्छी चीज है। चेयरमैन सोंग, क्यों न खोलकर देखें? ये है, यही फ्लोरोसेंट पाउडर है। इस तरह की चाल इस पुरानी वस्तुओं की गली में मैंने बहुत देखे हैं। केवल मूर्ख ही ठगे जाते हैं। ये तो नकली है, एक नजर में ही नकली लगता है। 50 लाख भी खर्च कर दिया। बेवकूफ।
सच में बेवकूफ बन गए। तुम लोग पुरानी चीजों की मार्केट का नियम, जो सामान बिक गया बह गए पानी की तरह है, हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। वापसी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ससुर का संग्रह नकली भी हो सकता है। भाई, माफ करना। सिर्फ एक हल्का सा माफ करना। और तुम लोग बात को टालना चाहते हो। तुम क्या करना चाहते हो? हमारा पैसा और सामान का लेन देन पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अलावा वो काला सफेद सबूत है, उस पर दस्तखत किए गए थे, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। छोकरे, अब समझ आया कि तुम्हें ठगा गया। 5 लाख का ये सबक, ये ट्यूशन फीस सस्ती नहीं है। किसने कहा मैं मूर्ख बना? यह असली चीज है। सच्चाई सामने है। तुम कुछ भी कहो, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही, ये छोटे मित्र। ये चमकदार पाउडर भी झड़ रहा है। ये तो तय है, नकली है बिल्कुल। चेयरमैन सोंग, जोर से दबाकर देखो। ये है। इसमें राज छुपा है। क्या? क्या? यह नहीं हो सकता। ये तो बस एक नकली रात्रि मोती है। नकली चीज फिर भी खुल गया। असली चीज। अरे ये बेवकूफ, अंदर सचमुच अच्छी चीज छिपी थी। मुझे नहीं पता। दबाते रहो। अच्छा। ये है वांग यूया, दरबार की अनमोल धरोहर। बिल्कुल सही, ये वास्तव में एक जैड सील है। ये दुर्लभ सोंग राजवंश शैली की मीनार वाली है। अब तक इसका कम से कम 700 साल का इतिहास है। श्रीमान वो आप कह रहे हैं, क्या यह वही है? दक्षिण सोंग राजवंश का काल था। झाओ सम्राट की निजी मुहर, शिखर आकार की जैड मुहर। वो तो नीलाम हुई थी 25 लाख में। यह उस नीलाम हुई झाओ सम्राट की निजी शिखर जैड मुहर से तुलना करो। यह जैड सील स्पष्ट रूप से अधिक सुंदर है, बेहतर स्थिति में संरक्षित है। मैं कह सकता हूं, यह निश्चित रूप से सम्राट की निजी वस्तु है। इसकी कीमत कम से कम 30 लाख से ऊपर है। यह प्राचीन सम्राट कागज दबाने की चीज इतनी कीमती निकली। क्या 3 लाख की है? तुमने मिलकर मेरे साथ धोखा किया, खुद ही फंस कैसे गए? मैं मुझे नहीं पता। बस एक मिट्टी की गोली खरीद लो। अंदर यह रहस्य कैसे छिपा था? नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। यह जैड गिरवी हमें वापस चाहिए। लड़के, ये 5 लाख तुम्हें वापस। ये चीज तुम नहीं ले जा सकते। अभी किसने कहा था? इस पुरानी वस्तुओं की गली का नियम यह है कि बिकी हुई चीज, फेंका हुआ पानी वापस नहीं लिया जा सकता। हम ही नियम हैं। हमारे इलाके में हमारी ही सुननी होगी। बाहर निकालो, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमने अभी कागज पर हस्ताक्षर किए हैं। काली स्याही से साफ साफ लिखा है लिंगमुमू। काली स्याही से साफ लिखा है। एक बार बिक गया, बिक गया। पीछे नहीं हट सकते। मुझे तुम्हारे बकवास कागजात से क्या लेना देना? बहरहाल, अगर मुहर नहीं सौंपोगे तो यहां से जाने का सपना भी मत देखना। क्या तुम सीधी लूट करोगे? पता है मैं कौन हूं। हम पर हाथ उठाने की हिम्मत। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मुहर नहीं सौंपोगे, कोई भी यहां से नहीं जा सकता। हमें पता था तुम वादा तोड़ोगे। लेंग बिंग, ये जगह तुम संभालो। बॉस, आप पहले जाइए, हम यहां का ख्याल रखेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। दूसरे मालिक, माफ कर दो।
यून दूसरे यून। मुझे लगा था कि तुम हेई हैंग के साथ हो गए हो, कुछ बन जाओगे, पर तो पहले जैसे ही हो, धोखाधड़ी। मोटू, उन्हें सही आदमी बनना सिखाओ, ठीक है? गुरु, यह जैद सील मुझे चाहिए। दाम बताओ। गुरु कहना ठीक नहीं। यह जैद सील मैंने भी इसे सहयोग से पाया है। श्रीमान वो, आप जो ठीक समझे दे दीजिए। 30 लाख। आपको कैसा लगा? ये कीमत, ये बाजार मूल्य से ऊपर जा चुका है। ऐसा केवल श्री गुओ ही दे सकते हैं। ठीक है, सौदा तय। खाते में पैसा आ गया, 30 लाख युआन। इसी तरह चलता रहा तो संपत्ति करोड़ों पार कर जाएगी। वो दिन दूर नहीं है। यश मित्र, श्री गुप्ता इस बार आपसे एक काम में मदद चाहते हैं। क्या काम है? बेझिझक बताइए, जहां तक मेरी सामर्थ्य है पूरा प्रयास करूंगा। मेरे होने वाले दामाद, विदेश से एक खेप लाई गई है, पुरानी खान के जैद के कच्चे पत्थर। ये पूरी खेप, कुल मूल्य 50 लाख से अधिक है। मैं ये खेप खरीदना चाहता हूं, पर मेरे पास कोई ऐसा विशेषज्ञ नहीं है जो जैद दाव लगाने में माहिर हो। श्री गुओ का मतलब यह है कि मैं देखूं कि यह कच्चा पत्थर 50 मिलियन से अधिक का है या नहीं। बिल्कुल सही। आखिरकार यह पुरानी खान है, यहां से निकला कच्चा पत्थर। उच्च गुणवत्ता वाले जैद निकालने की संभावना केवल अधिक है, कम नहीं। पुरानी खान के कच्चे पत्थर वास्तव में निवेश के लायक हैं। आखिर विदेशों में पुरानी खान के जैद के पत्थर सभी बंद कर दिए गए हैं, और नई खान से निकाले गए कच्चे पत्थर संतोषजनक नहीं है। हालांकि मुझे कच्चे पत्थरों की समझ नहीं है, पर मिस्टर गुओ के लिए देख लेता हूं ये खेप असली पत्थरों की निवेश के लायक है या नहीं। मैं कुछ सलाह दे सकता हूं। तो फिर देरी किस बात की? चलो अभी चलते हैं। यही है वो असली पत्थर जिसकी मिस्टर गुओ ने बात की थी। लगता है कि यह बहुत अच्छा नहीं है। मां, जुआरी पत्थर विशेषज्ञ को ढूंढने की जरूरत नहीं है। भैया का अभिनय कर रहे हैं, पहले से ही एक को ले आए हैं। जुआरी पत्थर गुरु, तुम सीधे भैया ही भैया लगी रहती हो। तुम्हारे दिल में मेरे जैसी मां के लिए जगह नहीं है। मां, आप क्या कह रही हैं? बेटी बड़ी होकर पराई हो जाती है। अंकल सोंग, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। किसी के हाथों बिकने से बचो, और फिर उनके पैसे भी गिनते रहो। तुम यहां कैसे आ गए? पत्थर की जुआरी का मतलब जानते हो? बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। निकल जाओ यहां से। मैं मिस्टर गो का मेहमान हूं। क्या तुम सच में मुझे निकाल रहे हो? मुझे यकीन है, बकवास कर रहे हो। मास्टर, ये मैंने खास तौर पर विशेषज्ञ को बुलाया है, तुम उनका अपमान नहीं कर सकते। मां, उसके झांसे में मत आओ। वो सिर्फ अंदाजा लगाता है, उसे कुछ नहीं आता। पत्थर की जुआरी की तो बात ही छोड़ो। मैं पत्थर की जुआरी समझता हूं या नहीं, जुआ खेलकर ही पता चलेगा। अभी तुम्हारी खैर नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सारे बेहतरीन पत्थर हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ये है प्रसिद्ध गुरु जादुयांक। गुरुजी, आप ऐसा कहकर मेरा सम्मान बढ़ा रहे हैं। मैं बस कच्चे पत्थरों के बारे में थोड़ा ज्ञान रखता हूं। श्रीमान गो, ये सारे कच्चे हीरे मैंने विदेश से स्वयं लौट कर लाए हैं। मास्टर गोस्टाई पहले ही इन्हें देख चुके हैं। ये सब बेहद उत्तम किस्म के हैं। ये गारंटी है कि उच्च श्रेणी का जैद मिलेगा। बहुत अच्छा श्री गो। ड्राइवर, ये कच्चे पत्थर, अगर ये बेकार पत्थर इतने अच्छे हैं तो श्रीकिन आप खुद क्यों नहीं रखते? गुओ के पत्थर के खेत में क्यों लाए? तुम क्या समझते हो? यह अभिनय भाई है, मेरी मां को सम्मान देने के लिए लाया है। शान शान, ये है। उस पर ध्यान मत दो, वो बस मस्ती में शामिल हो रहा है, कुछ भी नहीं समझता, बस डींगे हाँकता है। चूंकि गुरुजी ने ऐसा कह दिया है तो ये कच्चे पत्थर मैं रख लेता हूं।
पत्थर अच्छे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें हीरा नहीं निकलेगा। ये भी स्वयं बनाया हुआ है। ये शाओयू का मतलब है। मेरी नजर में ये तथाकथित पुरानी खदान के मूल पत्थर सब बेकार सामग्री हैं जिनसे अच्छा माल नहीं निकलता। तुम क्या कह रहे हो? सब बेकार सामग्री है। तुम यहां डरावनी बातें मत करो। इतने सारे कच्चे पत्थर, क्या तुम सब देख सकते हो? सब बेकार है कहते हो? ये कच्चे पत्थर, रंग है पर चमक नहीं। मेरी राय में सब नई खदान के पत्थर हैं, पुराना बनावटी सामान। तुम झूठ बोल रहे हो। ये कच्चा पत्थर पुरानी कलाकृति तो है नहीं। इसे पुराना कैसे बनाया जाए? बहुत आसान है। बस नए खदान के कच्चे पत्थर को पुराने खदान के गड्ढे में दबा दो। 3-5 साल बाद निकाल लो। प्रकृति से पहचानना मुश्किल है पत्थर का मालिकाना हक। ऐसी भी बात है। तुम झूठ बोल रहे हो। यह सब शुद्ध रूप से असली है, पुरानी खदान का कच्चा पत्थर। मैंने खुद इसे लाया था। नकली होना असंभव है। तो बेबुनियाद इल्जाम मत लगा। यान भैया ऐसे इंसान नहीं हैं। ऐसे हैं या नहीं, काटकर ही पता चलेगा। अगर तूने खराब कर दिया, क्या तू भरपाई कर सकेगा? किसने कहा मैं नहीं कर सकता? तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? इस बारे में तुम चिंता मत करो। तुम लोग बताओ, क्या मैं ये कच्चे पत्थर काट सकता हूं? ये सब मेरे हैं। तुम्हें काटने का अधिकार नहीं है। श्रीमान वो तुम्हारा होने वाला दामाद, मैं हर संभव कोशिश करूंगा मुझे कच्चे पत्थर काटने से रोकने की। क्या ये सभी तथाकथित पुरानी खान के कच्चे पत्थर वास्तव में समस्या है? तुम झूठे आरोप मत लगाओ। क्या तुम्हें पत्थरों की दौलत का खेल पता है? यहां बकवास बोलने की हिम्मत मत करो। अगर तुम पत्थर की जुआरी नहीं समझते तो यहां रास्ता मत रोको मालिक गुओं के धन के मार्ग में। मास्टर गोस्टाई सही कहते हैं। अगर पत्थर की जुआरी नहीं समझते तो एक तरफ हो जाओ। हालांकि मैं पत्थर की जुआरी नहीं करता, लेकिन मैं कच्चे पत्थर चुनूंगा। बस मुझे एक मौका दो। मैं वादा करता हूं मैं आइस सीड इंपीरियल ग्रीन चुन सकूंगा। तुम ही इंपीरियल ग्रीन भी? सब हंसी के पात्र मत बनाओ। मां, उसकी तरफ ध्यान मत दो। भैया जो असली पत्थर लाए हैं वो बेशक बढ़िया चीज है, हमें पूरा खरीद लेना चाहिए। छोटे मित्र, ये कभी गलत नहीं हुआ। मालिक गो, आपके लिए सतर्क रहना ही ठीक है। केवल बातों से कुछ नहीं होता। गुरु ये अगर तुम सच में देख सकते हो इन कच्चे पत्थरों की क्वालिटी, तो बेहतर होगा कि गुरु गुइयान से पत्थरों का दाव लगाओ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गुरु गुइयान, उसे सबक सिखाऊंगा। वाकई बहुत घमंड है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरी भूतिया आंख की उपाधि कैसे मिली। क्या भूतिया आंख? देखते हैं। ये तो अंधा होना चाहिए। छोकरे, इतना ना बंद कर, तेरी खैर नहीं। कृपया। ये कच्चे पत्थर मैंने त्रिकोण क्षेत्र में ऊंचे दाम पर खरीदे थे। समय ही नहीं मिला कटाई और प्रसंस्करण। आज ये काम आ गया। चूंकि तुम पत्थरों की दाव समझते हो तो नियम तुम बनाओ। ठीक है, हम इसे सरल रखते हैं। हम दोनों इन कच्चे पत्थरों में से हर कोई एक टुकड़ा चुने जिसकी हरिताश्म की गुणवत्ता बेहतर होगी। वही जीतेगा। कोई समस्या नहीं। कृपया। युवा मित्र, ये अगर टॉर्च जैसे उपकरण चाहिए मैं तुरंत मंगवा देता हूं। नहीं, बस पत्थर की शर्त है। मैं अपनी आंखों से ही पहचान सकता हूं। ये चेन, क्या बिना झूठ बोले तुम मर जाओगे? इस कच्चे पत्थर की सतह इतनी मोटी है। तुमने औजार नहीं लिया, क्या कुछ दिख रहा है? उसे ढोंग करने दो, वो जल्द ही रोएगा। चलो चलें। गुरु, ये
पत्थर की दावत मजाक नहीं है। एक चीरा गरीबी, एक चीरा दौलत का सिद्धांत। शायद तुम भी समझते हो। मिस्टर गुओ, चिंता मत करो। अगर पत्थर में कुछ है तो वो मेरी नजरों से बच नहीं सकता। ये रॉ स्टॉक ठीक नहीं है। कुछ और है क्या? यह मत कहो कि तुमने बस देखा और अंदर का रंग पता चल गया। बिल्कुल सही। मैं एक नजर में पहचान गया। भैया का रोल करो। उसकी परवाह मत करो। उसमें कोई खास योग्यता नहीं है। ध्यान आकर्षित मत करो। गुरु गोस्टाई का मित्र ये शावयु। इन कच्चे पत्थरों के अंदर हरा रंग निकलने की उम्मीद नहीं है तो सही, लेकिन गुणवत्ता सामान्य ही है। शायद मेज के नीचे एक टुकड़ा पड़ा है, पर वो तो बचा हुआ स्क्रैप है, इसलिए मैंने मेज के पैर के नीचे रख दिया। क्या सच में यही है वो दुर्लभ शाही हरा पत्थर? भैया बनो। देखो, वो ये चेन एक टुकड़ा लेकर मेज के पैर के नीचे रखे उस बचे हुए पत्थर से उसी की जांच कर रहा है। छोकरे, तू ये तो नहीं सोचता कि बचा हुआ एक टुकड़ा कुछ अच्छा सामान दे सकता है? बिल्कुल सही, यही अच्छा सामान देगा। मैं यही लेता हूं। ये दोस्त, ये कच्चा पत्थर देखते ही पता चलता है काटकर फेंका हुआ कचरा है। क्या तुम सच में यही चुनना चाहते हो? गुरु जी, ये मैं भी देख सकता हूं कि यह बेकार है, इसलिए मेज के पाए के नीचे रखा था। तुम फिर से दूसरा चुन लो। नहीं, मैं यही चुनूंगा। भूतिया आंखों वाले गुरु की मदद नहीं चाहिए। मैं कोई भी एक चुन लूंगा। ये बेकार पत्थर तो किसी से भी हार जाएगा। ठीक है, यही लेते हैं। मैंने देखा भूतिया आंखों वाले गुरु ने इस पत्थर पर बहुत देर तक ध्यान दिया। यकीनन अच्छा माल निकलेगा। ठीक है, बस इसी को चुनते हैं। देखना मैं कैसे उसका मुंह काला करता हूं। मैंने भी चुन लिया है। पहले कौन काटेगा? मैं पहले काटूंगा। ये कच्चा पत्थर वाकई बहुत अच्छा है। क्या बेहतर विकल्प नहीं है? मैं भी यही चुनता। हमने भी आपको ध्यान में रखा, इस पत्थर का बहुत ध्यान रखा, इसीलिए हमने इसे चुना। मन की बात समझना आता है। वाकई कई गलतियां बच जाती हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं, कुछ भी नहीं समझते, फिर भी विनम्रता से नहीं पूछते। कबाड़ को खजाना समझ लिया। कबाड़ है या नहीं, काटकर ही पता चलेगा। तुम में से पहले कौन आएगा? पहले मैं। कैसे काटूं? जैसे चाहो काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ना कोई तो नीचे रहेगा ही। हरा निकला। नहीं, ये रंग थोड़ा लाल क्यों दिख रहा है? ये लाल जेड है। हालांकि यह सर्वोत्तम किस्म के पानी जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी यह काफी अच्छा है। ये चेन, सुन रहे हो? मैंने जो काटा है वो लाल जेड है, जिसकी कीमत अमूल्य है, और तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। लाल मरकत, इस तरह के मरकत पत्थर तो मुझे दे भी दो तो नहीं लूंगा। तुम ये चेन इतना घमंड मत दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं तुमने जो बचा खुचा चुना है, क्या शीर्ष श्रेणी का हरा रत्न निकलेगा? चिंता मत करो, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। मेरा ये कच्चा पत्थर, टॉर्च की रोशनी डालो। असाधारण पारदर्शिता। मेरा अनुमान है ये कांच जैसी किस्म नहीं है, ये बर्फीली किस्म है।
चाहे बर्फीली किस्म हो या कांच जैसी, दोनों ही श्रेष्ठतम हरे मानिक होते हैं। अगर वास्तव में निकल आया, मैं 40 लाख देने को तैयार हूं खरीदने के लिए। बर्फीली किस्म, मेरे पास पहले से ही इसका संग्रह है। अगर यह सर्वोत्तम है, क्रिस्टल सा पारदर्शी। लाओ सोंग, मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगा। मास्टर गोस्टाई ने खुद चुना है, तो वह सर्वश्रेष्ठ ही होगा। युवराज किंग, डरता हूं मैं तुम्हें निराश कर दूंगा। इस कच्चे पत्थर के अंदर केवल बिखरे हुए बर्फ जैसे हरे रत्न हैं, और साथ ही उनका रंग भी शुद्ध नहीं है। ये चेन, मुझे विश्वास नहीं कि तुम सिर्फ देखकर भूत आंखों वाले गुरु से बेहतर बता सकते हो। कॉमरोनिया, 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 कॉमरोनिया। चेहरे पर तमाचा पड़ गया ना। यह है बेहतरीन कांच जैसी पारदर्शी हीरा। युवराज किंग, तुम पहले ठीक से देख लो। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, क्या जानो। मां, देखो, क्या यह शीर्ष श्रेणी का कांच जैसा पत्थर है? यह मास्टर ये ने जैसा कहा था वैसा ही है। यह टुकड़ा एक घटिया बर्फ जैसा पत्थर है, और साथ ही इसमें बहुत अधिक अशुद्धियां हैं, जो असमान रूप से फैली हुई हैं। मुझे डर है कि यह कान की बाली बनाने लायक भी नहीं है। दोनों ही काफी मुश्किल हैं। इसमें कुछ कमी है। अगर इस क्वालिटी की बात करें तो मैं अधिकतम इतना ही दे सकता हूं, 10 लाख। अब विश्वास हुआ? गुरुजी, जल्दी से कुछ बोलो। सच में गलतफहमी हो गई। यह साधारण बर्फ जैसा पत्थर ही है। इसकी कीमत ज्यादा नहीं है। मैंने क्या कहा था? इतना घमंड मत करो। वो तुम्हारा बेकार पत्थर कुछ भी निकल सकता है। मैं कुछ भी काट कर नहीं निकाल पा रहा हूं। भूतिया आंखों वाले गुरु ने भी गलती कर दी होगी, फिर भी वो तुमसे बेहतर है। क्या मैं तुम्हारा वो कच्चा पत्थर देख सकता हूं? हाँ, जैसी इच्छा। इस कच्चे पत्थर की बाहरी परत इतनी मोटी है, बस तुम्हारे वही 3 तुच्छ हथियार। क्या देख सकता है? बिल्कुल नहीं। ये सचमुच एक बेकार पत्थर है। मां, मैंने कहा था ना, इस आदमी में कोई हुनर नहीं है। उसका वो बेकार पत्थर काटो तो भी बेकार है। लड़के, अभी तुम मुझसे माफी मांगो। अभी भी वक्त है। नहीं तो तुमने मेरे बारे में झूठ बोला, मेरा और गो परिवार का रिश्ता खराब किया। इस मामले में मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करने दूंगा, परिणाम भुगतने दूंगा। मैंने अभी तक काटा भी नहीं है। तुम फिर क्या बक रहे हो? क्या मैं एक कुत्ते की पट्टी ले आऊं और तुम्हें बांध दूं? तुम, यह महोदय, ये तुम्हारा बेकार टुकड़ा काटने का तय है। काटो। क्यों नहीं काटेंगे? ये पूरी तरह हरा है, बस किनारे से काट दो। हरा तो है ही नहीं। अरे यार, अब भी पूरा हरा है, बस एक बेकार पत्थर है। मैंने कहा था कि यह बेकार है। अब तो सच में शर्मिंदा हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या ये छोटे मित्र ये सच में पत्थर की कीमत नहीं जानते? क्या अभी भी काटना जारी रखें? बिल्कुल। थोड़ा और अंदर काटो। हमारे पास भी समय नहीं है तुमसे बहस करने का। मेरी राय में बीच से ही एक बार में काट दो। वैसे भी कोई चमत्कार नहीं होने वाला। सबका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेगा। अभी हरा निकल आएगा।
ये कैसा हरा रंग है? लगता है बह निकलेगा। भले ही हरा निकले, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। ये तो बेहतरीन सम्राट हरा है। सम्राट हरा है। सम्राट हरा। सम्राट हरा है। वास्तव में ये सम्राट हरा है। सोचा नहीं था मेरे छोटे से गुओ परिवार के पत्थर के कारखाने में भी ऐसा कटाव हो सकता है। इतना शीर्ष स्तरीय हरिता। मालिक गो, ये सम्राट हरा पत्थर मैं 3 करोड़ में खरीदने को तैयार हूं। अधिग्रहण 30 लाख। ये कैसे संभव है? ये सच में शाही हरा है। युवराज किंग, अब शर्त पूरी करो। शर्त? कौन सी शर्त? किन शाओ, तुम तो बड़े भुलक्कड़ हो। अभी किसने कहा था अगर मैं जीत गया तो ये कच्चा पत्थर चुरा वो खाएगा? ये चेंग, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। मैंने बहुत ज्यादा कर दिया। अगर मैं हार गया तुम्हें क्या लगता है क्या वो मुझे छोड़ देगा? मां, तुम उसे देखो, ये तो बिल्कुल भाग्य का खेल है। फिर भी वो बड़े भाई बनने का नाटक करता है। चूरा खा रहे हो। गुरुजी, आपकी नजर बहुत तेज है। एक ऐसा पत्थर जिसे बेकार समझा जाता था, उसमें छिपे हुए शाही हरे रत्न को आपने पहचान लिया। श्री गुओ, आप बहुत दयालु हैं। ये लड़का सिर्फ भाग्यशाली रहा। मास्टर, ये ज्यादा विनम्र मत बनो। शाही हरा पत्थर मैं लेता हूं, तुम कीमत बताओ। यह मूल रूप से तुम्हारा ही कच्चा पत्थर है। मैं क्या कीमत लगाऊं? अगर तुम जैसा पारखी न होता, ये शाही हरा कच्चा पत्थर शायद हमेशा के लिए धूल में दबा रहता, यहां तक कि कबाड़ समझकर फेंक दिया जाता। तुमने ही इसे खोजकर निकाला है, स्वाभाविक रूप से इसके हकदार हो। दाम बताइए। श्री गुओ की निष्ठा अटूट है। बस एक कीमत बता दीजिए। मैं तो बस यही चाहता हूं, किस्मत आजमाना। चूंकि श्री गुओ जोर दे रहे हैं तो फिर 500 यात्रा खर्च लीजिए। चलो।